Okay, dear, good morning. Let's start today topic. टुडे आज हम डिस्कस करेंगे डिक शेड्यूलिंग के नेक्स्ट एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम इज सी स्कैन। सी स्कैन एक क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स सी। कंसिडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? These all the number of tracks which are available for you and you want to read and write data on that a particular disk, and the current head position is 53 and you have to move larger values. Okay, and then you have to calculate the total number of head movement. Okay, so we just ओके डियर, तो आपके पास क्या एक स्ट्रेट लाइन में आपने क्या किया है? इन नंबर ऑफ ट्रैक्स को मेंशन किया है 0 to 199। 53 पे क्या है? आपका इनिशियल हैंड मूवमेंट है। इनिशियल हेड मूवमेंट कहाँ पर है? आपकी 53 पे है। 53 से आपने किसके साइड मूव करना है? टूवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। तो सी स्कैन के केस में क्या होगा? सर्कुलर स्कैन के केस में होगा कि लार्जर वैल्यू जितनी भी रिक्वेस्ट है आपकी इन बिटवीन, आप उन सबको क्या करोगे? फुलफिल करोगे। बट आप टिल ऑफ द एंड ऑफ द ट्रैक तक आप मूवमेंट करोगे। आपकी लास्ट रिक्वेस्ट क्या है? 183 है। लास्ट रिक्वेस्ट क्या है? 183 है। 183 के बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी। बट इन केस ऑफ सी स्कैन आप क्या करोगे? जस्ट लाइक एलिवेटर, आप लास्ट तक मूवमेंट करोगे। बट क्या डिफरेंस है सी स्कैन में और स्कैन में? सी स्कैन के केस में आप लोग रिटर्न के टाइम पर भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते थे। बट इन केस ऑफ सी स्कैन आप रिटर्न के टाइम पे किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। इनिशियल ट्रैक नंबर 0 तक जाएगा और वहां से फिर रिटर्न करेगा और फुलफिल करेगा उन सारी रिक्वेस्ट को। तो रिटर्न के टाइम पे जो उसे ट्रैक नंबर मिलता है वो क्या है? 14 है। देन ट्रैक नंबर है 41। तो इन दोनों की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। और आपको मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट इट। तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। आप कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से? अल्टरनेट वेव की तरह। अल्टरनेट आपके पास जो वे है, इसमें क्या करेंगे? 199 माइनस 53 प्लस आप इन ट्रैक्स को भी ऐड करेंगे। 199 माइनस 0 तक जाएंगे और देन 41 माइनस 0 को आप कंसीडर करेंगे। कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू 386 होगी वो आपका आंसर होगा। ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम? एडवांटेज आर the waiting time of the cylinder just visiting by the head, it reduce as compared to the scan algorithm। बिल्कुल आपका वेटिंग टाइम कम होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि आप जब रिटर्न करोगे तो रिटर्न के टाइम पे आप किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे। दैट मीन जो इनिशियल ट्रैक है आपके, जो स्टार्टिंग के नियरेस्ट टू जीरो ट्रैक है, उन्हें आपको एक लॉन्ग टाइम तक वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना? उन्हें आपको जल्दी ही रेस्पॉन्ड क्लियर मिलेगा। नहीं है। आवाज हो सकता है जो क्लियर ना हो वॉइस, उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। जस्ट वेट। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम। ये आपको एक यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड द बेटर रेस्पॉन्स टाइम ऑल्सो। Disadvantages are it cause more seek movement as compared to scan algorithm। As compared to scan algorithm, सी स्कैन के केस में सीक मूवमेंट आपका ज्यादा होगा। सेकंड है इज गोज टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क। हाँ, एक और फर्दर डिसएडवांटेज है कि आपको एंड ऑफ द डिस्क तक मूवमेंट कर रहे हो तब आपके पास रिक्वेस्ट भी नहीं है एंड ऑफ द डिस्क की। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जो मिला है वो मिला है आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम में। वो है आपकी लुक डिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? लुक एल्गोरिथम इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कैन एल्गोरिथम। हाउ कैन से दैट इट्स a improved version of scan algorithm? Let's see here. Head start from the first request of one end of the disk and move toward the last request of the other end, सर्विंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। यानी कि इनिशियल पोजीशन से लास्ट रिक्वेस्ट तक सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा बट लास्ट तक नहीं जाएगा।
Second, after reaching the last request at the other hand, head reverse its direction. और लास्ट तक सारी रिक्वेस्ट फुलफिल करने के बाद हेड क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन को लेगा. Next, it then return to the first request at the starting and serving all the requests in between. The same process is repeated until all the request is not fulfilled. Okay, dear. That is this called loop scheduling algorithm. Let's see with the help of example. And now will be clear what is the basic difference between look and scan algorithm. Let's see here. Another number of disks tracks are available. We have the number of tracks and the initial position is header is 53. तो लुक के केस में क्या होगा, लुक के केस में हम मूवमेंट करेंगे टूवर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू. ऑल्सो हाईएस्ट वैल्यू की साइड आपने मूवमेंट किया, हाईएस्ट वैल्यू पे आप कहां तक जाओगे, लास्ट रिक्वेस्ट है आपकी 183. आई रिपीट अगेन एंड अगेन. तो क्या होगा, लास्ट तक मूवमेंट नहीं करेगा. इन केस ऑफ लुक ये लास्ट तक मूवमेंट नहीं करेगा. जो डिसएडवांटेज किसकी थी, सी स्कैन की. सी स्कैन में क्या करता था, वो लास्ट तक मूवमेंट करता था 199 तक. यहाँ पर क्या है, इनिशियल पोजीशन से 183 तक. तो 183 और 53 के बिटवीन जितनी भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं उन सबको ये फुलफिल करेगा और देन रिटर्न बैक करेगा. और रिटर्न करते हुए जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं उन सबको भी फुलफिल करेगा. 41 और देन 14. How to calculate it? Now calculate is the sick time. 65 minus 53, 67 minus 65, then 98 minus 67, then 122 minus 98, then 124 minus 122, 183 minus 124. Okay guys. और आप इसका अल्टरनेट वे भी है आपके पास. आप वन डायरेक्शन में लास्ट तक गए हैं 183 तक, तो जस्ट राइटिंग 183 माइनस 53. ओके, प्लस और राइट नेक्स्ट अदर डायरेक्शन में आप रिवर्स डायरेक्शन में गए हैं मैक्सिमम 183 टू 14. तो 183 माइनस 14 with the help of two values you can calculate. The answer is same, 299 and 299 both the cases. That's your choice how to calculate it. How you calculate it, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे. ठीक है ना, आपके पास दोनों चॉइस है. आप जिस चॉइस के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें उसके थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आप उसके थ्रू इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट वेट. जी, तो लेट्स सी. नेक्स्ट एल्गोरिथम इज सी लुक. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस disadvantage and disadvantage of look algorithm. Advantages are it does not cause the head to move till the end of the disk when there are no request to be served. यानी कि वो लास्ट तक किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगा अगर आपके पास एंड ऑफ द डिस्क पे कोई रिक्वेस्ट है. इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम. It does not lead to starvation. स्टारवेशन जैसी कंडीशन अकर नहीं होगी. It provide low variances in response time और waiting time में कोई ज़्यादा variance नहीं होगा in case of look. And the disadvantage are there is overhead to finding the end request. थोड़ी सी disadvantage है, overhead क्रिएट होगा क्योंकि स्कैन के केस में क्या था कि आपके जो रीडर राइटर है उसे कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. वो एंड तक रिक्वेस्ट जितनी भी होती थी उन सबको फुलफिल करता था. बट इन केस ऑफ लुक इट्स फाइंड आउट द लास्ट रिक्वेस्ट कि व्हाट विल बी द लास्ट रिक्वेस्ट. लास्ट रिक्वेस्ट क्या होगी ये उसे फाइंड आउट करना होगा दोनों साइड. और ये फाइंड आउट करने में उसे क्या होगा, ओवरहेड क्रिएट होगा. इट कॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटिंग बाय द हेड. ओके, with these all the advantage and disadvantage of that particular algorithm. And last algorithm is
C look. What is the difference between? Let's see. Between C look and look. Circular look algorithm is an improved version of look algorithm. ये क्या है? Improved version है look algorithm का. Head start from the first request at one end of the disk and move toward the last request at the other end, serving all the requested in between. इसके बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो क्या करेगा? उन सबको फुलफिल करेगा. After reaching the last request at the other end, head reverse its direction. एक डायरेक्शन में जितनी भी रिक्वेस्ट होगी उन्हें फुलफिल करने के बाद हेड क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा एज यूजुअल, एंड इट देन रिटर्न टू द फर्स्ट रिक्वेस्ट, और ये फर्स्ट रिक्वेस्ट तक रिटर्न करेगा. इन बिटवीन किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा. एट द स्टार्टिंग एंड विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट इन बिटवीन, the same process will be repeated until all the request is not fulfilled. Okay, कैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं इसकी न्यूमेरिकल फॉर्मूला. यही आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्टेज क्यू में आपके 98 183. ये क्या है? दिस ऑल द नंबर ऑफ ट्रैक्स विच आर अवेलेबल वेयर डेटा आर ऑलरेडी स्टोर्ड. एक्चुअली है क्या ये? अगर आप इसे परसेप्ट करें, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि आपका एक ट्रैक है जो आपका सर्कुलर फॉर्म में, जस्ट लाइक ए सीढ़ी, और उसके ऊपर क्या है? ट्रक आपका बैक एंड फोर्थ मूव करता है. बैक एंड फोर्थ मूव करते टाइम आपका रीडर और राइटर हेड का मूवमेंट क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है. और ये वैल्यू क्या गिवन है आपको? 98 183. ये नंबर ऑफ ट्रैक्स है जहां पर आपका एक्चुअली डेटा स्टोर है, करंट में डेटा स्टोर है. और करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन है 53 आपके रीडर राइटर हेड की, और उसे डेटा कहां से रीड करना है? 53 से टूवर्ड्स उसे मूव करना है. 98 पे डेटा अवेलेबल है, 183 से डेटा उसे रीड करना है, 41 से रीड करना है, 122 से रीड करना है, 14 से रीड करना है उस रीडर राइटर हेड को जिसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? 53 है. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट कितना हुआ ऑन दैट ड्यूरेशन. और उसके लिए आपके पास क्या है? दीज ऑल द पर्टिकुलर एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से ये सारे आपको कैलकुलेट करने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 0 to 199. 0 to 199 के बीच केवल इन पर्टिकुलर नंबर ऑफ हेड्स जो 98 183 41 122 14 124 आपको गिवन है. 65 67 इन पर्टिकुलर हेड इन पर्टिकुलर ट्रैक्स पे ही आपका डेटा अवेलेबल है. तो उन पर्टिकुलर ट्रैक पे आपको जाना है और जस्ट आपको उस डेटा को रीड करना है, और उस ड्यूरेशन में आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट. तो क्या डिफरेंस होगा फिर आपका सी लुक में और लुक एल्गोरिथम में? लुक के केस में क्या था कि वो टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करें. आप क्वेश्चन में अगर मिले टूवर्ड्स द लोएस्ट वैल्यू, तो पहले आप 53 से टूवर्ड्स द जीरो मूवमेंट करेंगे, टूवर्ड्स द जीरो मूवमेंट करेंगे 53 से. बट यहाँ पर टूवर्ड्स द हाईएस्ट बोल रहा है तो आप 53 से 65 की साइड मूवमेंट कर रहे हैं. ये आप समझिएगा. क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि टूवर्ड्स द लोवेस्ट वैल्यू आपको मूवमेंट करना है कि टूवर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू आपको मूवमेंट करना है. डियर, अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा तो आपको क्या करना है? जस्ट लेट करना है, आपको एज्यूम करना है, आपको मेंशन करके कहना है कि मैं टूवर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू आपके मूव करूंगा या लोवेस्ट वैल्यू मूव करना है मुझे. तो टूवर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू हम लार्जर वैल्यू मूव करेंगे. तो 53 से जाएगा, लास्ट ट्रैक है 183 तक. 183 के बाद वो क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा रीडर राइटर हेड, और रिवर्स डायरेक्शन में जस्ट लाइक सी स्कैन कोई भी रिक्वेस्ट सर्व नहीं करेगा और देन मूव करेगा राइट डायरेक्शन में. बट एक डिफरेंस है इसमें सी स्कैन में, लुक में एंड सी स्कैन में, स्कैन एल्गोरिथम में. सी स्कैन के केस में या स्कैन के केस में टूवर्ड्स द जीरो तक मूवमेंट करता था आपका हेड,
यहाँ पर जीरो तक मूवमेंट नहीं करेगा, यहाँ तक केवल जो इनिशियल में लास्ट रिक्वेस्ट है, इनिशियल पोजीशन तक जो लास्ट रिक्वेस्ट है उसी तक मूवमेंट करेगा, और वहां से आपका फिर बैक करेगा, और बैक करते टाइम जो भी रिक्वेस्टेड होंगी उन सबको वो क्या करेगा, सर्व करेगा। बट इसमें थोड़ा सा ओवरहेड यही है कि आपको उस ट्रैक पे लास्ट रिक्वेस्ट और फर्स्ट रिक्वेस्ट क्या है ये आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना होगा। बट परफॉर्मेंस बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस एल्गोरिथम। हाउ टू कैलकुलेट इट? नंबर ऑफ मूवमेंट जस्ट 183 माइनस 53, वन साइड आपको जितने भी नंबर ऑफ ट्रैक्स मिले हैं तो लास्ट तक वन डायरेक्शन में आप हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 183 है, तो 183 से माइनस कर लोगे किसे, 53 को, जस्ट 53 को माइनस करोगे, और देन टूवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन वैल्यू क्या है आपकी 183 टू 14, 183 टू 14, तो 183 माइनस 14। कल भी मैंने बताया आप लोगों को, आज फिर बता रहा हूँ कि रिवर्स डायरेक्शन में आपका जो भी मूवमेंट है उस मूवमेंट को भी आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट करोगे। बहुत सारी बुक्स, अब बहुत सारे लोगों ने चीजें बताई हैं जिसमें टूवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन जहां पर उसने कोई रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की उस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया। कई बार इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल सकता है, आप लोगों को 4 ऑप्शन मिल जाए और उन 4 ऑप्शंस में जैसे 2016 के गेट के पेपर में क्वेश्चन आया था तो उसमें कुछ बच्चों ने इसे कैलकुलेट किया, कुछ लोगों ने, कुछ ने इस मोमेंट को कैलकुलेट नहीं किया है। जिसने कैलकुलेट नहीं किया उसका आंसर रॉन्ग गया। ये एक्सप्लेनेशन भी दिया था बाद में उन लोगों ने। तो ठीक है, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि हेड मूवमेंट तो हुआ है उस टाइम पे ही आपके रीडर राइटर हेड ने उस कंडीशन में भी मूव किया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ये आपको मस्ट है, ये आपको कैलकुलेट करनी ही है। ओके डियर, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो 183 टू 14 आपने माइनस कर दिया, और देन आपने 41 से माइनस कर दिया 14 को, और वैल्यू आपको क्या मिली, आपको वैल्यू मिली है 326, जो आपका होगा फाइनल आंसर। तो ये सब चीजें हैं, ये सारे सर कुछ एल्गोरिथम। बच्चे ऐड होना चाहते हैं, सर आप ऐड कर लो। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली बेटा उनकी, लेकिन अब तो ये लेक्चर भी फिनिश होने वाला है। इसकी रिकॉर्डिंग में भी शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पे। ओके डियर, तो ये आपके टोटल 5 to 6 एल्गोरिथम्स हैं। इन 5 to 6 एल्गोरिथम में कुछ वेरिएशंस, कुछ वेरिएंट, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके कुछ एल्गोरिथम्स में कुछ सॉल्यूशंस मिले हैं आप लोगों को, कुछ डिफरेंसेस है इन सब में। इन डिफरेंसेस को आप लोग क्लियरली प्रैक्टिस के थ्रू कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये सारे एल्गोरिथम है जो आपको गिवन है। फर्स्ट था आपका FCFS, सेकंड है SSTF, थर्ड एल्गोरिथम स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एल्गोरिथम, उसके साथ साथ ये गेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनमें से किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बेसिस पे आपको अपना आंसर कैलकुलेट करके देना होगा, और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको क्या होगा, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और उन 4 ऑप्शंस के बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को कैलकुलेट करके देना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो आपका बेनकर्स एल्गोरिथम पे होगा, मैंने पहले भी बताया है। और बेनकर्स एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है जो डेवलप को कवर करेगा। ठीक है ना। तो उस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, उस लेक्चर को आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, डजंट मीन्स उसका क्वेश्चन आना ही आना है। 4 ऑप्शंस के साथ भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, क्योंकि हर साल गए नेट के पेपर में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी वो सारी चीजें पूछी जा रही है। अब आप में से किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को 6 एल्गोरिथम्स बताए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जिसमें से SSTF आपका इम्पोर्टेंट है, और
डिफरेंस सी स्कैन में लुक में कई बार डिफरेंसेस पूछे गए हैं, तो आप डिफरेंसेस को भी प्रिपेयर करें कि सी स्कैन और लुक एल्गोरिथम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको नोट्स के थ्रू ये सारे मैं चीज़ें प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसमें आपकी सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी अवेलेबल हैं। तो आप जस्ट उन नोट्स को भी एक बार पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टेक्ट करें। ओके डियर, अब आप में से किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग टेक्स्ट के थ्रू या स्पीकर भी ऑन करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के बाद इसका लिंक्स भी मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग इन सब चीज़ों को पूछ लें। शुभम ने कहा है ओके सर, दैट मीन्स क्लियर है। ओके, और किसी बच्चे को आप लोग लेट मत कनेक्ट हुआ करें। आप लोग लेक्चर का जो टाइमिंग आपको गिवन है 9 o'clock, दैट मीन्स 9 o'clock, जो भी टाइम आपको दिया जाए उस टाइम से 5 मिनट पहले आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। कुछ बच्चे अभी तक आ रहे हैं, इस टाइम आने का कोई बेनिफिट आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर आपका ऑन टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कुछ अब एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि हम अब ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो किसी भी यूनिट से रिलेटेड हो, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा 1 by 1 में उसे लूंगा और आप उसे 1 by 1 एक एक करके पढ़ेंगे। वो सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, और मैंने 2 पीपीटी आपको शेयर की है ग्रुप पे, सॉरी आपके गूगल क्लासरूम पे, आप उन्हें देख लेना। उसमें विंडो की और आपकी लिनक्स से रिलेटेड पीपीटीज हैं, उन पीपीटीज को आप देख लीजिएगा एक बार, वो आपकी यूनिट नंबर 5 में हेल्प करेंगे। ओके डियर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेनकर्स एल्गोरिथम के साथ। बेनकर्स एल्गोरिथम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइमिंग आपको पहले ही बता दी जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। वेलकम। मिंटू बाय। डोंट लाफ।